पद्धति। एक अंग्रेज शिक्षा शास्त्री हुआ जिसका नाम था डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन, और एक अंग्रेज शिक्षा शास्त्री जो बाद में भारत का एक बड़ा अधिकारी बन के आया, थॉमस मुनरो। वो था तो मूल शिक्षा शास्त्री, लेकिन भारत में बड़े अधिकारी की हैसियत से आया। ये दोनों अपनी किताबों में लिख रहे हैं कि मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम, कक्षा नायक के द्वारा पढ़ाई जाने वाली शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में एकमात्र एक ही देश में है, और वो भारत है। मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम, इसमें क्या खास बात है? एक गुरु है, आचार्य है, आचार्य ने तैयार कर दिया कक्षा नायक को। अब वो कक्षा नायक इतना अच्छा तैयार हो गया कि आचार्य के समकक्ष हो गया और कक्षा लेना शुरू कर दिया उसने। तो अंग्रेज शिक्षा शास्त्री हैरान है इस बात पर कि सभी कक्षाओं में एक एक कक्षा नायक तैयार किया आचार्य ने, और आचार्य अकेला पूरे गुरुकुल को संभाल सकता है। जहां हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वहां दूसरे अध्यापकों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कक्षा नायक अध्यापकों की हैसियत के हैं। अब वो कहता है, अंग्रेज थॉमस मुनरो लिख रहा है अपने मिनट्स में, और ये डॉक्टर बेंजामिन लिख रहा है कि दुनिया में हम तो ये सोच नहीं सकते, हम तो ये कल्पना करते हैं कि एक बड़ा विश्वविद्यालय चलाना है, या एक बड़ा कॉलेज चलाना है, या एक बड़ा स्कूल चलाना है, तो उसमें एक प्रिंसिपल चाहिए या हेडमास्टर चाहिए, फिर इतने अध्यापक चाहिए, फिर अध्यापक के नीचे असिस्टेंट टीचर चाहिए, इतने सहायक अध्यापक चाहिए, तब जाकर वो चलेगा। और यहां भारत में हम देख रहे हैं कि बड़े से बड़ा विश्वविद्यालय स्तर का गुरुकुल एक गुरु के आदेश पर, एक आचार्य के आदेश पर इतना व्यवस्थित चल रहा है, क्योंकि आचार्य ने अपने बराबर ज्ञान वाले कक्षा नायकों को तैयार कर दिया है। अब अध्यापक भी वही है, कक्षा नायक भी वही है, और विद्यार्थियों का इसमें फायदा कितना है? जो कुछ उन्होंने आचार्य से सीखा है वो बार बार दोहराने को मिल रहा है, क्योंकि कक्षा में वो दूसरों को सिखा रहे हैं। और ज्ञान के बारे में एक बात आप हमेशा ये महसूस करेंगे, वो ये कि जितना दोहराव आप करेंगे उतना ही पक्का होता जाता है। जितनी बार दोहराव करेंगे उतनी बार पक्का होता जाता है। तो बेंजामिन और ये थॉमस मुनरो लिख रहे हैं अपने मिनट्स में कि हमने देखा भारत के गुरुकुलों में कि विद्यार्थी आचार्य की हैसियत से पढ़ा रहे हैं, लगातार पक्के होते जा रहे हैं और नए कक्षा नायकों को तैयार करते जा रहे हैं। तो पूरा विश्वविद्यालय स्तर का गुरुकुल एक आचार्य के कहने पर, एक आचार्य के संकेत पर इतने व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, और खर्चा वहां सबसे कम है क्योंकि अध्यापकों की जरूरत नहीं है। तब वो अंग्रेज सरकार को लिख रहा है अपने पत्र में कि हमको ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसी तरह का मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम शुरू करना चाहिए जो भारत में मैंने देखा है। और अगर सरकार, माने हिज मैजेस्टी, वो लिख रहा है कि सरकार अगर मुझे कहेगी तो मैं इस पर पूरा विस्तार से नोट बना के भेज सकता हूं कि ये मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम कितना अद्भुत है। और उसमें आगे आगे वो लिखता है, एक वाक्य में लिखता है, बहुत धीमे से लिखता है कि मॉनिटोरियल एजुकेशन सिस्टम क्या, भारत को तो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही अद्भुत है। और उसकी विशेषता कह रहा है, आपको सुनकर हैरानी होगी, जब इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला 1868 में, तब हमारे देश में 7,32,000 गुरुकुल हजारों वर्षों से चल रहे थे। अंग्रेजों का पहला स्कूल शुरू हुआ 1868 में लंदन में, पब्लिक स्कूल एक्ट बनाया उन्होंने, और उसके बाद वो स्कूल शुरू हुआ। उसके हजारों साल पहले से 7,32,000 गुरुकुल यहां चल रहे हैं, और कई विषयों की पढ़ाई उसमें हो रही है। तो अंग्रेज इस बात को कहते हैं आपस में कि हमने तो शिक्षा का इतना सुंदर तंत्र दुनिया के किसी देश में नहीं देखा। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि अंग्रेज भारत में आने से पहले 50 देशों में जा चुके थे। भारत में तो वो सबसे अंत में आए हैं। अफ्रीका में जा चुके थे, अफ्रीका के बाद लैटिन अमेरिका के देशों में जा चुके थे, साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे देशों में जा चुके थे, अंत में भारत में आए। तो 50 देशों में अंग्रेज जा चुके हैं और वहां देख लिया है उन्होंने, और तब वो कह रहे हैं कि शिक्षा का इतना सुंदर व्यवस्था हमने कहीं नहीं देखी जो वो भारत में देख रहे हैं। तो शिक्षा की सारी व्यवस्था
और नीतियों के स्तर पर देन दुनिया को रही है तो भारत को रही है। हम बड़े गर्व से ये कह सकते हैं कि दुनिया का पहला शिक्षक कोई रहा होगा तो कोई भारतीय महर्षि रहा होगा, और दुनिया का सबसे पहला विद्यार्थी कोई रहा होगा तो वो भारतीय विद्यार्थी ही रहा होगा, और दुनिया का सबसे पहला कक्षा नायक, क्लास मॉनिटर भी कोई रहा होगा तो भारतीय रहा होगा। इतनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था हमने सारी दुनिया को दी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमने और क्या क्या दिया है दुनिया को। भारत की शिक्षा व्यवस्था जैसी ही एक सुंदर व्यवस्था हमने दुनिया को दी है, चिकित्सा व्यवस्था, जिसके बारे में दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक अब स्वीकार करने लगे हैं कि ये तो भारतीय ज्ञान है और ये तो भारतीय विद्या है। 300 साल पहले तक वो इसको नहीं मानते थे, अब मानने लगे। तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चिकित्सा व्यवस्था जो दी है हमने, वो आयुर्वेदिक चिकित्सा व्यवस्था है, जिसमें औषधियों के आधार पर आपका इलाज होता है और सर्जरी भी होती है। दुनिया में सर्जरी के क्षेत्र में यह कहा जाता है कि इंग्लैंड ने सबको सर्जरी सिखाई है, लेकिन जो इंग्लैंड के लोगों ने सर्जरी सीखी है वो भारत से सीखी है। इंग्लैंड में एक डॉक्टर हुआ करता था 17वीं शताब्दी में, उसका नाम है डॉक्टर हॉलकॉट। वो यहां आता है भारत में, और उसकी डायरी के सारे पन्ने के पन्ने इस बात के गवाह हैं कि वो यहां आके मद्रास में सर्जरी सीख रहा है, और सर्जरी सीखकर वो वापस गया। और ये बात है 1795 की। 1795 में वो मद्रास में आके सर्जरी सीखकर लंदन वापस गया, और लंदन में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना करने वाले पहले डॉक्टरों में उसकी गिनती होती है। और वो बार बार ये कहता है कि मैंने ये विद्या भारत से सीखी है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उसके ये शुरू वाले वाक्य को दबा दिया कि मैंने ये विद्या भारत से सीखी है, और आगे वाले वाक्यों को उसको हाईलाइट किया कि मैंने ये विद्या यूरोप को सिखाई।